ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनिकाइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने इंडस रिवर को देख लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में 400 से भी ज्यादा नदियां हैं जो मिलकर 8 मेजर रिवर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आज इन्हीं रिवर सिस्टम में से हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट गंगा रिवर। गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख व पवित्र नदी मानी जाती है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। गंगा नदी का हिंदू धर्म में भी बहुत धार्मिक महत्व है और लाखों लोग इसको मां गंगा के रूप में पूजते हैं। गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया तथा इस नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये नदी भारत व बांग्लादेश में फ्लो करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह भारत में कुल 4 राज्यों से होकर निकलती हैं जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और इन राज्यों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करती है। तो चलिए गंगा रिवर का ओरिजिन देखते हैं और उसके पाथ व फ्लो को समझते हैं। सो जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है उसके बाद उसको गंगा नदी कहा जाता है, पर उससे पहले भी अलकनंदा हिमालयों से काफी ऊपर से बहती हुई आ रही होती है। तो हम चलिए शुरू से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अलकनंदा रिवर है, इट ओरिजिनेट इन सतोपंत ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास जो सतोपंत ग्लेशियर है वहां से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है और वो बहती है विष्णु प्रयाग की तरफ जहां वह धौली गंगा से मिलती है और ये धौली गंगा ओरिजिनेट होती है नियर नीति पास। फिर अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग या जोशीमठ से फ्लो करते हुए नीचे की तरफ आती हैं। फिर इस अलकनंदा में लेफ्ट बैंक पे कर्णप्रयाग पे पिंडार नदी मिलती है। सो द पिंडार रिवर मेट अलकनंदा ऑन लेफ्ट बैंक एट कर्णप्रयाग। फिर जैसे जैसे ये नदी नीचे आती है तो फिर रुद्रप्रयाग मिलता है जहां पे उससे मंदाकिनी मिलती है जो कि ओरिजिनेट होती है चोराबारी या सुमेरु ग्लेशियर इन केदारनाथ। फिर रुद्रप्रयाग से और नीचे आती है अलकनंदा और जब देवप्रयाग पे भागीरथी नदी इस अलकनंदा से मिलती है तो इन दोनों के संगम की जो स्ट्रीम होती है उसको बोलते हैं गंगा रिवर। सो गंगा रिवर फॉर्म्स व्हेन अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रयाग और ये भागीरथी आ रही होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर देवप्रयाग से ये गंगा नदी बहती हुई ऋषिकेश आती है, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार आती है। फिर ऋषिकेश में आपको खादर रीजन देखने को मिलेगा जहां पे आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगी बड़े बड़े बोल्डर्स की। फिर उसके बाद नीचे आती हैं, फिर गंगा को वेरियस ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जैसे लेफ्ट बैंक पे मिलती है रामगंगा, साल, गोमती, घाघर, राप्ती, कोसी, महानंदा एटसेट्रा, और राइट बैंक पे मेन 2 रिवर्स मिलती है यमुना और सोन। फिर ये नदी बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है एंड फाइनली इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल। So we can say that Ganga leaves the mountain and enters the plain near Haridwar, and Ganga flows initially in southern direction, then in southeast direction. हरिद्वार तक तो गंगा साउदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, फिर उसके बाद वो अपना डायरेक्शन बदल देती है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, देन अगेन इन ईस्ट डायरेक्शन। एंड व्हेन इट रीचेस वेस्ट बंगाल, जब ये गंगा नदी वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है जो हैं भागीरथी और हुगली, और जो मेन ब्रांच होती है वो बांग्लादेश में एंटर करती है और उसको बोला जाता है पद्मा। फिर पद्मा उसके बाद बोला जाता है मेघना और फिर ये मेघना नदी फाइनली बे ऑफ बंगाल में इट ड्रेन्स इट्स वाटर। ये था गंगा का फ्लो। चलिए अब गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना एंड सोन एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रामगंगा, काली शारदा, सरयू, राप्ती, गोमती, पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी एंड महानंदा। तो चलिए इन ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले गंगा की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज यमुना रिवर। यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट एट बंदरपूंछ ग्लेशियर, और ये यमुना नदी गंगा को मिलती है
ऑन इट्स राइट बैंक नियर प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो इस प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिलती है और इस यमुना रिवर की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है चंबल, जो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। और ये चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है इन मऊ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मऊ में ये चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये चंबल रिवर जानी जाती है फॉर इट्स बेडलैंड टोपोग्राफी, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं बीहड़। और इस बेडलैंड टोपोग्राफी के फॉर्मेशन को बोलते हैं गली इरोजन। सो चंबल इज द सेकेंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद टोंस रिवर आती है। टोंस रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालयन रेंज में और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो टोंस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। फिर गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं जो है गोमती। गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर वो गंगा में मिलती है नियर गाजीपुर एंड गोमती इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और गोमती नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे लखनऊ और जौनपुर। फिर उसके बाद आती है कोसी रिवर। इस कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो इट कॉज हैवॉक इन बिहार बिकॉज ऑफ द फ्लड। और ये कोसी रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और वहां से भी ये फ्लो करती हुई आती है और गंगा में मिल जाती है इन इट्स लेफ्ट बैंक। फिर उसके बाद आती है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर ओरिजिनेट होती है इन द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और ये गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर। तो ये थी गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज। चलिए अब वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं गंगा रिवर पे। जैसे तहरी प्रोजेक्ट, इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भील गंगा एंड भागीरथी। सो तहरी इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो भील गंगा और भागीरथी के कन्फ्लुएंस पे, संगम पे बना हुआ है। फिर रामगंगा प्रोजेक्ट, ये राम गंगा पे बना है जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आता है टनकपुर प्रोजेक्ट, ये बना है काली रिवर पर जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। फिर रेहंद प्रोजेक्ट, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस रेहंद प्रोजेक्ट के अंदर जो रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। फिर बनसागर प्रोजेक्ट, ये सोन रिवर पर है, शहडोल मध्य प्रदेश में। फिर आता है माता टीला डैम और माता टीला प्रोजेक्ट, इट इज ऑन बेतवा रिवर एंड दिस माता टीला डैम इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फिर चंबल रिवर पे कुछ महत्वपूर्ण डैम हैं और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जो है रावट बाटा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास। फिर है जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। तो ये तीन प्रोजेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं चंबल रिवर पर। फिर दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ टेनेसी रिवर कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। और फिर है मयूराक्षी प्रोजेक्ट जो झारखंड में है जिसको हम कैनेडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है गंगा रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे। और दोस्तों जैसा आपको पता है कि गंगा रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, तो उसके लिए सरकार ने गंगा रिवर के कंजर्वेशन के लिए काफी प्रोजेक्ट चलाए हैं जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम जो 2014 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर कंजर्वेशन मिशन ऑफ गंगा। और इस नमामि गंगे प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा, जिसके अंतर्गत सीवेज का पानी जो गंगा में डायरेक्ट छोड़ा जाता था उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे पहला टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और दूसरा जो गंगा नदी है वो साफ रहे। और इसके अंतर्गत वेरियस प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे जैसे बायो सरफेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हैं जो गंगा में छोड़े जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। सो ये कुछ पिलर्स थे नमामि गंगे प्रोग्राम के फॉर अबेटिंग द पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। सो फ्रेंड्स दिस इज रिवर गंगा फॉर यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप गंगा से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू। दिस इज फॉर टुडेस लेक्चर फ्रॉम ब्रेनियक IAS।